श्रोताओं, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं गायिका अपेक्षा दांडेकर से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। Sometimes in life it happens, friendship has turned to love. Always take away my sorrow, in you I trust. बहुत बहुत स्वागत है अपेक्षा जी आपका। नमस्ते। अपेक्षा जी, आपका जो परिवार है उसका ताल्लुक कलाओं से रहा है। पहले अपने परिवार के बारे में बताइए, अपने भाई बहनों के बारे में बताइए। मेरे 2 बहनें हैं जी, जो इंडस्ट्री में हैं, अनुषा और शिबानी। दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दोनों होस्टिंग करते हैं, गाना भी गाते हैं, एक्टिंग भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि इट्स इन आवर जीन्स, और हमने बचपन से ही सबने एक्टिंग और सिंगिंग, डांसिंग सब किया है। तो आई थिंक इट्स जस्ट नेचुरल फॉर अस कि हम इस इंडस्ट्री में आके काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो फैमिली है उसमें ये परंपराएं रही, तो इसका मतलब ये है कि कुछ और सोचने की जरूरत नहीं महसूस हुई। हाँ, वैसे तो नहीं हुई। जैसे लोग बचपन में पूछते हैं कि बड़े होके क्या करना है, तो पहले तो मैं टीचर बोलती थी, फिर मैंने बीएससी किया साइकोलॉजी में, फिर स्टेज पे परफॉर्म करती थी स्कूल में भी। एक्चुअली मैं लंदन में बड़ी हुई हूँ, तो वहाँ पे भी हमारा महाराष्ट्र मंडल होता था, तो वहीं पे भी गाती थी मैं। तो आई थिंक इट वाज जस्ट अ नेचुरल प्रोग्रेशन। मुझे वैसे भी इंडियाना बहुत पसंद था हमेशा से। तो लंदन में भी बॉलीवुड जो है, हिंदी गाने पॉपुलर है, और वहाँ पे तो हमारे हिंदुस्तानी के पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। तो आई थिंक इट वाज जस्ट अ नेचुरल इन्फ्लुएंस कि मैं हिंदी गाने सुन के आई हूँ, और हिंदी, मराठी, इंग्लिश सब यहाँ आके फिर मैंने शुरू किया। लंदन में पले बढ़े होने का क्या फर्क पड़ा आपके संगीत की तालीम में और आपकी तैयारियों में? कभी कभी ऐसे होता है कि क्लासेस हर रोज नहीं ले सकते हैं, एक बार हफ्ते में मैं जाती थी। और मैं जब इंडिया आई हूँ तब से कांस्टेंट गुरु जैसे मिला है मुझे, गीता प्रेम नाम की है, और वो भी एक्चुअली ऑल इंडिया रेडियो के लिए गाना गाते थे, और उनके हस्बैंड भी वीणा बजाते थे ऑल इंडिया रेडियो के लिए। रमेश प्रेम नाम है उनका। तो मुझे इसलिए एक्चुअली इस इंटरव्यू पे आने पे बहुत ज्यादा स्पेशल लग रहा था। और अभी तो मैं गाने के क्लास से ही आई हूँ, तो मैंने अपने टीचर को, गीता प्रेम को, मैंने बता के ही आए कि मैं यहाँ पे आ रही हूँ इंटरव्यू के लिए। स्पेशल फीलिंग होती है जब कोई अपने घर में आपको लेता है, आपको सिखाते हैं, और माँ की तरह ही है वो। हम जाके नाश्ता करते हैं, बातचीत करते हैं, और फिर गाना सीखते हैं। तो ये नहीं हो पाया लंदन में। मैं बहुत गाना सुनती हूँ, और हर तरह के गाना सुनती हूँ। ऐसे नहीं कि सिर्फ फिल्म के गाने सुनती हूँ, गजल्स भी सुनती हूँ, इंग्लिश भी सुनती हूँ। तो हर एक स्टाइल अपने आप में कुछ शामिल करने की कोशिश करती रहती थी मैं, और सिर्फ सुनने से भी बहुत चीजें सीख सकते हैं। यही किया मैंने बचपन से, और फिर यहाँ आके मुझे लगा कि कहीं पे जाना चाहिए, तो मेरे एक दोस्त ने मुझे आंटी से इंट्रोडक्शन किया, और बस उनके पास ही जा रही हूँ तब से। जी, तालीम से क्या फर्क पड़ता है? और दूसरी चीज, क्या आपकी नजर फिल्मी गानों पर शुरू से रही थी कि मुझे प्लेबैक सिंगर ही बनना है, या सिंगिंग के दूसरे फॉर्म्स पर भी आपका फोकस रहा था? मुझे लगता है कि प्लेबैक सिंगर बनना है, यही मेरे दिमाग में था पहले से ही, बचपन से ही। पर एज आई सेड, मैं इतने सारे अलग जॉनर्स के गाने सुनते आई हूँ, तो ऑब्वियसली उनका इन्फ्लुएंस आया ही है मेरे ऊपर। और फिर मैं दूसरे आर्टिस्ट के एल्बम्स पे भी मैंने कोलैबोरेशंस किए हैं, जो फिल्मी बिल्कुल नहीं, मतलब उस म्यूजिक को फिल्मी म्यूजिक में नहीं कहा जाता है। तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि हर एक आर्टिस्ट को थोड़ी सी वर्सिटिलिटी होनी चाहिए, और एक्सप्लोर करना चाहिए अलग अलग म्यूजिक को। मैंने जितने भी बॉलीवुड में जो गाने गाए हैं फिल्म के लिए, या मराठी फिल्मों के लिए जो गाने गाए हैं, कोक स्टूडियो पे भी मैं शामिल हुई हूँ कर्ष काले के साथ। तो वो एक वर्ल्ड म्यूजिक या अल्टरनेटिव म्यूजिक माना जाता है, तो उनके साथ भी मैं शोज करती हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है कि अलग अलग तरीके का संगीत मैं गा सकती हूँ और एक्सपीरियंस कर सकती हूँ। बिल्कुल। फिल्मों में गाने का जो सिलसिला है वो कहाँ से शुरू हुआ था? किस तरह से आपको मौका मिला था, और किसी तरह का कोई स्ट्रगल आपको करना पड़ा था? स्ट्रगल तो होता ही है हमारे काम में। स्ट्रगल तो शायद उसके बाद ज्यादा शुरू हुआ, पर मैं बहुत लकी थी। मेरा दोस्त है एक श्री दयाल नाम के, जिन्होंने मेरे टीचर से एक्चुअली मेरी मुलाकात की। तो वो उस टाइम पे एक आशीष रेगो नाम के एक म्यूजिक डायरेक्टर है, उनके साथ वो दोनों काम कर रहे थे। तो उन्होंने एक रेड चिलीज प्रोडक्शन का एक ऑलवेज कभी कभी नाम मूवी थी, तो उसका टाइटल ट्रैक जो था उसके लिए मुझे ट्राई किया। तो एक्चुअली क्या हुआ उसमें कि जो मेन टाइटल ट्रैक है ऑलवेज कभी कभी फिल्म में जो है, वो मैंने नहीं गाया है। तो उसके बाद हम ऐसे ही बैठे थे पियानो पे प्रोग्रामर के साथ, और हम सोच रहे थे कि उसका एक रीमिक्स वर्जन करें। तो ऐसे ही बात करते करते वो पियानो पे ऐसे ही कॉर्ड्स बजा रहा था उस गाने का, और मैंने एक अकूस्टिक वर्जन में ऐसे ही गाने लगी, थोड़ा वेस्टर्न स्टाइल में। तो उनको
एकदम से श्री ने कहा कि ये भी अच्छा लग रहा है, तो मैंने खुद आशीष रेगो को भी कॉल करके कहा कि ये गाना जो है टाइटल ट्रैक वैसे भी थोड़ा मीडियम या फास्ट टेम्पो का है, तो इसका रीमिक्स नहीं करते हैं, हम कुछ अलग ही करते हैं, हम स्लो करते हैं एकदम गाने को। और उन्होंने सोचा कि गाना रिकॉर्ड करके वो भेजेंगे रोशन अब्बास को, जो डायरेक्टर था, ऐसे ही गिफ्ट करके कि आप ये वर्जन भी लेना गाने का। ग्रेटफुली उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने ओपनिंग क्रेडिट्स में वो गाना रख दिया। हमने सोचा कि रीमिक्स और सब फास्ट गाने होते ही हैं, पर एक गाना को एकदम से स्ट्रिप डाउन करके हमारे लिए थोड़ा दो लाइन गाऊंगी। कहीं तो ऑलवेज कोई तो होता है, कभी कभी जो दिल को छूता है, जो ऑलवेज था यहाँ बस दिखा ही नहीं, लाइफ में क्यों होता है ऐसा कभी कभी, always कभी कभी, always. Sometimes in life it happens, friendship has turned to love. Always take away my sorrow, you I trust. कहीं तो always कोई तो होता है, कभी कभी जो दिल को छूता है, कहीं तो always कोई तो होता है, कभी कभी जो दिल को छूता है, जो always था वहाँ बस दिखा ही नहीं, लाइफ में क्यों होता है ऐसा कभी कभी, कभी कभी, कभी कभी, कभी कभी, क्या हो जाएगा कल, कभी कभी आते हैं दोस्ती में ऐसे पल, ऑलवेज परवाह नहीं क्या हो जाएगा कल, दिल की जो बात थी होठों पे आ गई, यारो ये प्यार की घटा सी छा गई, तू ही मेरी जिंदगी, तू मेरी सांस है, तू ही मेरी बंधन, तू मेरी जुस्ताजू, तू ही मेरी जिंदगी, तू मेरी सांस है, तू ही मेरी बंदगी, तू जो हो साथ है हर मंजिल पाऊं मैं, तू चल पड़े जो संभल दिल पड़े रास्ता, तेरी मुस्कुराहट है रोशनी सी छाई, रहे तो मेरी है तुझको मेरा वास्ता, कभी कभी, कभी कभी, कभी कभी।
ये वो वर्जन है जो टाइटल्स में आया और ऑलवेज कभी कभी के जरिए आपने फिल्मों की दुनिया में एक तरह से कदम रख लिया। इसके बाद के सफर के बारे में बताइए। तो इसके बाद फिर मोस्ट रिसेंटली मैंने मीत ब्रदर्स के साथ काम किया है बेबी फिल्म के लिए। एक बेपरवाह नाम का गाना है। बदलता है दूर साहिलों पर कहीं दिन में ढलता है। थरथराते हैं लम्हे वक्त रुख बदलता है दूर साहिलों पर कहीं दिन में ढलता है। तेरा सन्नाटा ओम सा पिघलता है। खेलने वाला कोई नहीं खेल फिर भी चलता है। तो चेहरे आए जाए यादों में वही रह जाए। फिर उनके ही साथ सिंग इज ब्लिंग में जरूरत थी कुछ इंग्लिश लाइंस गाने की। तो एक चूचा नाम का गाना है। तो बहुत ही मजेदार गाना है। तो उसमें मैंने कुछ इंग्लिश लाइंस गाए थे। इसके अलावा सलीम सुलेमान जो है उनके साथ एक्चुअली एक पिक्चर आई थी वेडिंग पुलाव। उसमें एक डांस ट्रैक था जो सलीम के साथ मैंने गाया था। और सलीम बुलाते रहते कभी कभी वो इंटरनेशनल या क्रॉसओवर प्रोजेक्ट्स भी करते हैं। तो उसके लिए जब इंग्लिश लिरिक्स की जरूरत होती है तो वो मैं लिखने जाती हूँ। क्योंकि पहले से ही मैं इंग्लिश में तो खुद लिखने की कोशिश करती आई हूँ। वो एक शायद कुछ अलग है मेरे अंदर जो मैं कर सकती हूँ या किसी को उसमें मदद कर सकती हूँ। जैसे मैंने कहा कि मैंने प्राइवेट एल्बम्स भी कोलैबोरेशन जो की है उसमें भी कुछ अगर लिखने की जरूरत होती है तो मैं हमेशा बैठती हूँ लिखने के लिए। ऐसे ही 2-3 हिंदी फिल्म्स के लिए मैंने गाने गाए हैं ऑलवेज कभी कभी के बाद। जैसे मैंने कहा कोक स्टूडियो में भी गाना गाया था। अपने गुरु से जो ठुमरी सीखी थी मैंने एक वो गाई है उसमें मैंने। तो उसका क्या हुआ था एक्चुअली कर्ष का एक इंग्लिश गाना था उसके एल्बम में। तो वो गाना परफॉर्म करना चाहता था और उसने मुझे वो सुनाया। उसने भेजा मुझे और कहा कि कुछ अगर ठुमरी होगी इसके साथ जो तो फ्यूजन कर सकते हैं हम। मैंने किताब में देखा जो आंटी ने मुझे सिखाया था और फिर मैंने सोचा कि ठीक है ये ट्राई करते हैं हम। इट वाज अ नाइस रिजल्ट। तो मैं थोड़ा सा उसका जरूर। नैना मोरे तरस गए नैना मोरे तरस गए आजा बलम परदेसी हो आजा बलम परदेसी peekaboo I found you again hiding in the corner with your imaginary friend and I'm here tonight to see this through till the end 'cause I will always be with you oh aaja balam pardesi आजा आजा बलम इनसे मिलिए कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गायिका अपेक्षा दांडेकर से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग।